ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। जितना हमारा निश्चय पक्का होगा, परमात्मा में, बाबा के इस ज्ञान मार्ग में, ड्रामा में, स्वयं में, उतना अचल अडोल अवस्था रहेगी। और इस बात को बहुत पक्का करना है कि जो भी श्रीमत मिलती है, भले ही हो सकता है कभी कभी श्रीमत को फॉलो करते हैं, हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, कुछ धारणाओं को फॉलो करते हैं, तो कुछ सोल्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे अंदर बदलाव आया है। पहले जैसे हम नहीं रहे, लेकिन वो बदलाव पॉजिटिव के लिए है। वो बात एकदम से नहीं समझ आती, वो आगे चलकर जब हमारे अंदर परिवर्तन को प्रैक्टिकली महसूस करते हैं तो फिर हमारे सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन इनिशियली हो सकता है कि श्रीमत पर चलने से कुछ चैलेंजेस आए, कुछ बातें आए, लेकिन इस बात को तो हम समझते हैं ना कि श्रीमत देने वाला कौन है। अगर भगवान ने कोई मत दी है तो उसमें 0.0000001% भी हमारा अकल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा रिस्पॉन्सिबल है, हमें फिक्र नहीं है। बाबा का कहना हमारा कर, हमारा भी कल्याण होगा। और जो आत्मा संबंध संपर्क में, ऐसा नहीं कि हमारी श्रीमत फॉलो करने से उनका कोई नुकसान होगा, उनका भी कल्याण होगा। दूसरा पॉइंट है योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं जितना हम योग युक्त रहते हैं, मतलब कर्म करते हुए भी परमात्मा से हम अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़कर रखते हैं, उतना बंधन मुक्त होते जाते हैं। और सबसे बड़ा बंधन होता है योग युक्त बनने में श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, स्वयं को समझदार समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसको बुद्धि का अभिमान कहते हैं। मतलब श्रीमत को मोल्ड कर लेते हैं। और जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है या बुराई करता है, तो उस समय थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प अगर चला तो ये भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर लेंगे तो हमारी स्थिति योग युक्त रहेंगी। तीसरा पॉइंट है पहले सोचना फिर करना। यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। कई बार होता है ना, हम कर लेते हैं फिर सोचते हैं, मैसेज भेज दिया फिर सोचते हैं भेजना चाहिए था या नहीं, चलो अब डिलीट कर देते हैं। किसी को फॉलो कर लेते हैं फिर सोचते हैं करना चाहिए था या नहीं, फिर अनफॉलो कर देते हैं, फिर बाद में फॉलो कर लेते हैं। छोटे छोटे ये चीज़ें, ऐसे ही नहीं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, लेकिन लाइफ का हर डिसीजन, हर एक्शन, हर बोल, हर थॉट, बाबा कहते हैं ना सोच कर सोचना, तो सब कुछ सोच कर करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। और अगर सोचकर नहीं करते तो कहीं ना कहीं अभी बुद्धि इतनी इवॉल्व नहीं हुई है, कहीं ना कहीं अभी मन स्थिर नहीं है। इसलिए सोच समझ कर हर एक्शन करना। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाबा। श्रीमत किसकी है? बाबा की, इसलिए मुझे क्या फिक्र। दूसरा, योग युक्त स्थिति में रहेंगे तो सूक्ष्म और कड़े बंधन दोनों क्रॉस हो जाएंगे और हम बंधन मुक्त बन जाएंगे। तीसरा, पहले सोचना फिर करना। यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं दिव्य बुद्धिधारी आत्मा हूं। परमात्मा से दिव्य बुद्धि का वरदान मुझे मिला है। सदा निश्चय बुद्धि रहे, श्रीमत को फॉलो करने वाली, सोच समझकर सब कुछ करने वाली। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति
शुक्रिया, शुक्रिया।